सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज का टॉपिक होगा इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ेंगे और इस टॉपिक को इतना डीपली समझेंगे कि फ्यूचर में जब भी तुम देखो, क्या देखो, जब भी तुम देखो सेल्फ डॉट ड्राइवर या सेल्फ जब भी तुम देखो ये मतलब जब भी सेल्फ डॉट समथिंग वेरिएबल का नाम जो भी देखो तो तुम्हें समझ में आ जाए कि ये क्यों बना है, क्या है। चलो इसे डीपली समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो हम स्टूडेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1 हमने बनाया, नाम रखा हमने अमन। ठीक है, नाम हमने रखा अमन। हमने बनाया स्टूडेंट 2 और हमने नेम रखा क्या, राहुल। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है अभी के लिए। हमने नाम रखा अमन और एक का नाम रखा राहुल। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या दोनों स्टूडेंट्स का नाम सेम होगा? नहीं, अलग नाम है ना। एक का नाम अमन है, एक का नाम राहुल है। हर स्टूडेंट का अपना नाम है। इसका अपना नाम है अमन, इसका अपना नाम राहुल है और इसका अपना डेट। अगर मैं कुछ लिख दूँ, इसकी एज लिख दूँ तो इसका अपना डेटा, अगर मैं इसकी एज लिख दूँ इसका अपना डेटा है। ठीक है, इसका अपना डेटा, उसका अपना डेटा, यही है। तो ओप्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है। ओप्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है। हम ऐसे नहीं लिखते हैं ओप्स में, हम तो ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। S1 इक्वल्स टू हमने स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना लिया और उसमें अमन डाल दिया। ऐसे हम करेंगे, है ना। जब क्लास बनाएंगे तब हम ओप्स में ऐसे डिफाइन करते हैं किसी का नाम, हमें अगर डेटा देना है तो चलो एक उसके लिए भी लिख लेते हैं, स्टूडेंट राहुल। ठीक है, तो पाइथन को कैसे पता चले कि अमन किस ऑब्जेक्ट का है, राहुल किस ऑब्जेक्ट का है ना। है तो S1 में स्टोर, S2 में स्टोर, लेकिन पाइथन को कैसे पता चले, उसे पता कैसे चल रहा है कि किस ऑब्जेक्ट का है ये अमन, किस ऑब्जेक्ट का है ये राहुल। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इंस्टेंस वेरिएबल। यहीं पर आया इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल ये चीज़ सॉल्व कर रहा है। तो इंस्टेंस वेरिएबल का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हर ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी में स्टोर होता है। ठीक है, कैसे होता है वो भी समझते हैं, बट इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हर ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी में स्टोर होता है। ठीक है, अब देखो हर ऑब्जेक्ट के पास क्या है, अपना डेटा है, अपनी स्टेट है, अपनी वैल्यू है और उन्हें स्टोर करने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास डेटा ही तो है, उसकी स्टेट है, उसकी वैल्यू है और इंस्टेंस वेरिएबल से स्टोर कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने क्लास बनाया स्टूडेंट नाम से एंड एक मेथड बना लेते हैं। ये मैंने इनिट की वीडियो में आप देख सकते हो कि इनिट क्यों बनाते हैं और सेल्फ की वीडियो में देख सकते हो सेल्फ का यूज़ क्या है। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात की है, ऑल्दो इंस्टेंस वेरिएबल नाम लेके बात नहीं की है, बट हाँ बात की है क्योंकि वही सेम चीज़ है। बस एक डेफिनेशन में हम समझेंगे इसे कि है क्या, टर्म क्या कह रहा है। ठीक है, तो मैंने ले लिया, इसमें एक पैरामीटर पास कर देते हैं नेम नाम का, क्योंकि हम नेम में बात कर रहे हैं ना, नेम लेके। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ठीक है, अब यहाँ जो हमने ये बनाया है सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ये जो हमने बनाया है सेल्फ डॉट नेम, यही है इंस्टेंस वेरिएबल। क्या है इंस्टेंस वेरिएबल? सेल्फ डॉट नेम, यही है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, यही है, इसी को हम कह रहे हैं, यही है पूरा इंस्टेंस वेरिएबल का पूरा डेफिनेशन। तो इसे हम कहते क्यों इंस्टेंस वेरिएबल, इसका नाम इंस्टेंस वेरिएबल क्यों है? इंस्टेंस मतलब क्या है? इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट। वेरिएबल तो पता ही है, वेरिएबल क्या, कंटेनर है, डेटा होल्डर है। वेरिएबल क्या है? डेटा होल्डर या कंटेनर, जो कि ऑब्जेक्ट डेटा को होल्ड कर रहा है, यही अपनी कॉपी सेपरेट कॉपी बना रहा है। ठीक है, अभी समझते हैं।
तो इसका मतलब क्या है, हर ऑब्जेक्ट का अपना वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है, हर ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, इंस्टेंस क्या है, हमने समझा कि इंस्टेंस क्या, ऑब्जेक्ट ही है। अच्छा, हम कहते हैं हमने इनिट के बाद सेल्फ लगाया, जब हमने सेल्फ की वीडियो में पढ़ा था तो ये क्या था, पहला पैरामीटर ऑब्जेक्ट होता है किसी भी मेथड का, ठीक है। वो इंस्टेंस मेथड था जो कि सेल्फ था, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो ये इंस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हर ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट मतलब हर इंस्टेंस का अपना वेरिएबल, हर इंस्टेंस का अपना वेरिएबल, सही बात है, हम हमेशा बनाते हैं। तो हम थोड़ा डीप में से समझते हैं कि हमने अभी देखो बना लिया सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट। एक का नाम हमने अमन रखा था पहले भी, और S2 में हम डाल देते हैं स्टूडेंट। राहुल रख दिया हमने, किया दो ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब देखो S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट जब हमने इनिट पढ़ा था तो क्या बताया था, सेम चीज़ है, इनिट का आप वीडियो देख सकते हो डिटेल में। इनिट बना, इनिट चला, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम इनिट चल जाता है, ठीक है, हमें वो लाइन एक्स्ट्रा लिखने की, मेथड कॉल करने की नीड नहीं है। तो हमने ऑब्जेक्ट बना, इनिट चला, ठीक है, तो सेल्फ डॉट नेम इस डेटा में क्या चला गया, अमन चला गया। मतलब ये जब इनिट चला, एग्जीक्यूट हुआ, तो क्या हुआ, सेल्फ डॉट नेम में, चलो सेल्फ डॉट नेम में क्या चला गया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम था ना, इसमें क्या चला गया, सेल्फ की जगह क्या आ गया। जब मैंने बताया था कि इस लाइन को जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इनिट कॉल होता है, तो पाइथन इंटरनली क्या करता है, क्लास का नाम लिखता है, ठीक है, डॉट इस मेथड का नाम लिखेगा, जो भी मेथड है, जो भी मेथड का नाम है वो लिखेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट आता है, फिर पैरामीटर ऊपर देखो क्या है, मेथड के पास नेम है, वो नेम आएगा, ठीक है। अभी पैरामीटर से बात करते हैं। अब नेम में क्या था, अमन था, तो वो चीज़ आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास होता है, वो पैरामीटर है, ठीक है तो ये नेम। तो इंटरनली ये ऐसे चल रहा है, इंटरनली ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब समझते, अब समझ जाओगे। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो पाइथन ने इंटरनली क्या किया, इनिट एग्जीक्यूट चलाया, इनिट ये एग्जीक्यूट हुआ, पाइथन ने इंटरनली ये फ्लो चलाई, ये वाली लाइन चलाई, इससे क्या हुआ, इनिट मेथड कॉल हुआ, इनिट कॉल हुआ, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट S1 है, इसकी कॉपी बनी, इसमें सेल्फ की जगह S1 आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि S1 डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, हम यहाँ कह सकते हैं सेल्फ और S1 अब सेम है, ठीक है। ये कॉल हुआ तो ये रिसीव सेल्फ कर रहा है ना, ये कॉपी बना रहा है उसकी, तो ये S1 डॉट नेम क्या है, सेल्फ डॉट नेम क्या हो जाएगा, S1 डॉट नेम, दोनों सेम ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो S1 डॉट नेम में क्या चला गया, S1 डॉट नेम में अमन आ गया, है ना, ये कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। तो S1 में अब क्या है, S1 ऑब्जेक्ट के पास अमन है, अमन का डेटा है, ठीक है, मेमोरी में S1 के पास अमन का डेटा चला गया। सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट 2 के लिए होगा, ये जो ऑब्जेक्ट 2 है सेम इसके लिए ऐसा होगा, S2 के पास राहुल चला जाएगा, मेमोरी में S1 के पास अमन है, S2 के पास राहुल है मेमोरी में, ठीक है। तो दोनों में, अच्छा दोनों में देखो नेम एट्रीब्यूट सेम है, ये जो नेम एट्रीब्यूट है यहाँ पे दोनों के लिए सेम है, लेकिन फिर भी ओवरराइट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ओवरराइट हो सकता था, एट्रीब्यूट तो सेम है, लेकिन ओवरराइट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट में, इंस्टेंस वेरिएबल ये इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट में अलग स्टोर होता है, नहीं समझे, जो इंस्टेंस वेरिएबल है हर ऑब्जेक्ट में, S1 के लिए अलग स्टोर हुआ, S2 के लिए अलग स्टोर हुआ, ठीक है। तो अगर सोचो, अगर इंस्टेंस वेरिएबल ना होते तो क्या होता, अगर ये नाम होता ऐसे अमन, राहुल, प्रिया, अगर ये नाम होते तो मैंने एक बार अमन लिखा, ठीक है, फिर मैंने दूसरा वेरिएबल नेम बनाया, राहुल डाल दिया, अमन को ओवरराइट करता, प्रिया बना दिया, प्रिया राहुल को ओवरराइट करती, तो क्या होता, पुराना डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इसीलिए पाइथन को हर ऑब्जेक्ट का डेटा सेपरेट रखना है,
है ना। पाइथन क्या चाहता है, हर ऑब्जेक्ट डेटा सेपरेट रखना चाहता है ताकि डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। इसीलिए इंस्टेंस वेरिएबल आया है, यही काम है इंस्टेंस वेरिएबल का। अब तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल, कैसे करो। ऑल्दो अभी तक हमने समझ लिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आइडेंटिफाई करना। अगर वेरिएबल सेल्फ डॉट के साथ क्रिएट हो रहा हो, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ ही लिखा रहे। देखो मैंने बताया था जब मैंने मेथड पढ़ाया था कि अगर ये जो मेथड है उसका पहला पैरामीटर, इंस्टेंस मेथड का पहला पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सेल्फ। ज़रूरी, ये सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं है पाइथन का, ठीक है। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, हर कोई यूज़ करता है। बट अगर इसके जगह ABC, देस, माई OBG ऐसा कुछ भी लिखते हो ना, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होगा, वो भी इंस्टेंस, वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह वो करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। सेम चीज़ है, बस एक नाम सेल्फ लिखा है। सेल्फ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में बन चुका है, इसलिए हम ईजिली वो लोग समझ जाएंगे, सेल्फ लिखो के लोग समझ जाएंगे ईजिली, इसलिए हम यूज़ करते हैं। बट अगर कुछ और नाम भी रखा है तो समझ जाना मेथड का जो पहला पैरामीटर है वो हमेशा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। अभी सेल्फ लिखा है तो ये सेल्फ ऑब्जेक्ट है। तो सेल्फ के साथ ही मैं समझा रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो अगर वेरिएबल सेल्फ डॉट के साथ क्रिएट हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो हम उसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे हम कह सकते हैं सेल्फ डॉट नेम। देखो सेल्फ डॉट नेम इज इंस्टेंस वेरिएबल बट इक्वल्स टू नेम। ये जो लेफ्ट साइड में है वो है इंस्टेंस वेरिएबल, बट जो राइट साइड में है वो टेम्पररी वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल कह सकते हो, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम हो गया या सेल्फ डॉट एज हो गई, ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। नॉन इंस्टेंस वेरिएबल मैंने बताया जो कि राइट साइड में आ रहे थे, नेम, एज, अगर नॉर्मली ऐसे लिखा है वेरिएबल तो वो लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। समझ गए, ये इंस्टेंस है। नॉट इंस्टेंस अगर मैं लिखूं ऐसे, नेम, एज ऐसे, ठीक है, तो ये पैरामीटर है, टेम्परेरी वेरिएबल है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मेथड ख़त्म हो जाएगा उसके साथ ये वेरिएबल भी चला जाएगा। ये मेथड अगर ख़त्म तो इस वेरिएबल का क्या काम है, कुछ काम नहीं है। लेकिन ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है सेल्फ डॉट नेम, ये ऑब्जेक्ट के साथ है। ये जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक ये रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की कॉपी बन चुका है, ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक ये रहेगा, समझे, कॉपी वाली बात समझे। तो अच्छा एक चीज़ और है कि क्या हम इंस्टेंस वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा है S1 डॉट, मतलब अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, चलो यहाँ लिखते हैं, अगर मैंने लिखा है S1 डॉट नेम इक्वल्स टू राहुल, तो पहले अमन था, अभी मैंने राहुल लिख दिया तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट के साथ हम अपडेट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ओवरराइट नहीं होगा। चलो अब समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल। अच्छा एक चीज़ और बतानी है, हम इसे ना एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हमने एट्रीब्यूट्स के लेक्चर में पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट का डेटा एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ये जो हमने नेम लिखा है ये भी एट्रीब्यूट है, ये जो हमने नेम लिखा है ये भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो बहुत जगह ये टर्म्स इंटरचेंजली यूज़ होती हैं, सो कंफ्यूज मत होना। ये वेरिएबल भी है, हम इसे वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर जब तक हमने ऊप स्टार्ट नहीं किया था हम इसे वेरिएबल भी बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही ऊप्स के कॉन्सेप्ट में आ गया हम इसे एट्रीब्यूट्स बोलने लग गए। बट है ये वेरिएबल ही, वही सेम चीज़ है दोनों। तो इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज सेम थिंग। तो अगर कोई डेफिनेशन बतानी है इंटरव्यू वगैरह में या किसी को भी, तो ये याद रखना कि इंस्टेंस वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल that belongs to a specific object। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल एक वेरिएबल that belongs to a specific object, जैसे S1, and each object gets its own separate copy। हर ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी होती है, ये इसमें चला गया फिर S2 इसमें चला गया, कॉपी बन रही है। सो दिस वाज द इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब अगर समझे, अगर हिंदी में नॉर्म सिंपल लैंग्वेज में, तो इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर डेटा है और हर ऑब्जेक्ट की अपनी सेपरेट कॉपी होती है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, एन इंस्टेंस वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक
object and each object gets its own separate copy, right? मतलब इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर डेटा होता है और हर ऑब्जेक्ट के अपने सेपरेट कॉपी होती है, यही होता है इंस्टेंस वेरिएबल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगली वीडियो हम क्लास वेरिएबल्स समथिंग पढ़ेंगे, देखते हैं। तो अभी के लिए